श्रीमद् भागवत कथा की दिव्यता और भगवान कृष्ण जी की लीलाओं का वर्णन करने आ रहे हैं श्री योगेंद्र जी महाराज। नमन करता हुआ अपनी बात को समाप्त करता हूं। ओम शांति। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। देखिए, ऐसे महान नेता के आपने वचनों को सुना, उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। हम पुनः अपनी श्रीमद् भागवत कथा अमृत, जो अमृत रूप है, जो अमर करने वाली है, जो हमारे आचार्य श्री योगेंद्र शास्त्री जी आपको ये भागवत कथा हर साल लगातार 5 वर्षों से सुनाते आ रहे हैं, ऐसी अमृत वर्षा करते आ रहे हैं। तो ध्यान से इनकी कथा आप सुनिए प्रेम से। मैं एक छोटी सी बात के द्वारा आपको बताता हूँ। एक दबी तोते की, सुखदेव की आज उन्होंने कथा सुनाई। वो तोते एक पंडित जी ऐसे ही कथा सुनाते थे और तोता कहता था, पंडित जी कहते थे भाई कथा सुनोगे तो बंधन से मुक्त हो जाओगे, और तोता कहता था कथा सुनोगे तो बंधन में पड़ जाओगे, यानी कि राम का नाम लोगे तो बंधन में पड़ जाओगे। और पंडित जी कहता था भाई राम का नाम लोगे तो बैकुंठ चले जाओगे, और तोता कहता था राम का नाम लोगे बंधन में पड़ जाओगे। जो पंडित जी है वो अपने गुरु के पास गया। गुरु जी बड़ी प्रॉब्लम आई, इतने दिन हो गए कथा सुनाते सुनाते रानी को, और मैं कथा सुनाता हूँ बैकुंठ चले जाओगे राम का नाम लेने से, और तोता कहता बंधन में पड़ जाओगे, और मैं कहता हूँ बंधन से मुक्त हो जाओगे। गुरुदेव ये क्या बात हुई? बोला रहे उस तोते को ये समझा दे, अगर बिना गुरु के भी ज्ञान नहीं होता, यानी कि बिना संत के यदि तुम चाहो कोई ज्ञान हो जाए तो नहीं हो सकता, क्योंकि लोग या कोई भी बहेलिया तोते को राम 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 पढ़ाता है और बेच देता है, और तोता राम राम पढ़ता है और पिंजरे में बंद रहता है। वो तोता वही बात कह रहा था, पंडित जी कथा सुना रहा था और तोता क्या कह रहा था, अब मैंने राम राम रटा और मैं पिंजरे में बंद हो गया, अब तो ऐसा राम कहां से मुक्त करेगा? तो उसने कहा भाई वो राम भी गुरु के द्वारा ही रटना चाहिए, वो राम भी ऐसे ऐसे महात्माओं के संतों के द्वारा ही रटा जाए तो वो काम आएगा, नहीं तो वो राम भी काम नहीं आएगा। ध्यान से सुन लो मेरी बात, वो राम भी जब काम आएगा जब वो संतों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा रटा जाए, क्योंकि नहीं तो वो राम भी तो बंधन, वो तोता बंधन में कैसे बंधा? वो राम राम रटता था इसलिए तो वो बंधन में रहा। अगर वो राम राम नहीं रटता तो सब तोते को उड़ा देते हैं, उसकी क्या जरूरत है? लेकिन बंधन पड़ा। अब गुरु जी अपने गुरु से सीख कर पंडित जी ने उससे तोते से कहा भाई तू ऐसी बात मत कर, तू एक काम कर, तू प्राणायाम खींचना सीख ले। उसने प्राणायाम खींचना सिखा दिया पंडित जी ने, और तू प्राणायाम करके और तू मरने की एक्टिंग कर, यानी तू मर गया ऐसा समझ। तो जी एक दिन उसने प्राणायाम खींचा और राम राम रटता रहा, और प्राणायाम की जब राजकुमारी उसको दाना डालने आई तो उसने प्राणायाम खींच दिया और ऐसी एक्टिंग करी जैसे वो मर गया। अब वो राजकुमारी ने सोची तो भाई चला गया, मर गया है, तो उसने पिंजरा खोला और उसने ऐसे हाथ पर रखा नीचे डालने के लिए, इतनी देर में तोता उड़ गया। तो सज्जनों मैं ये भी बता देता हूं, राम राम बंधन भी पैदा कर देता है, लेकिन गुरुओं के द्वारा, संतों के द्वारा, महात्माओं के द्वारा यदि राम राम रटोगे तो इस बंधन से सदा सदा के लिए मुक्त होकर बैकुंठ में चले जाओगे। बोलिए श्री राधे श्री राधे श्री राधे। कभी कभी जोरदार तालियां भी बजा दिया करो भाई। अब अपनी कथा में पुनः लौटते हैं और आचार्य श्री के द्वारा, योगेंद्र जी शास्त्री जी के द्वारा कथा सुनते हैं। बोलिए श्री राधे श्री राधे। बोलिए भागवत भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। तो भक्तों, नारद मुनि की माता जी का स्वर्गवास हो जाता है। उनके जाने के बाद नारद मुनि सब कुछ छोड़कर और हरि के पथ पर निकल पड़ते हैं। सोचा वो संत उत्तर दिशा की तरफ गए थे तो उत्तर दिशा की तरफ नारद मुनि भी चल पड़ते हैं। हर जगह ढूंढते हैं
संत तो मिले नहीं, लेकिन संतों ने एक मंत्र बताया था। उस मंत्र का जाप करते हैं, एक पेड़ के नीचे बैठकर आंख बंद करके उस मंत्र का जाप लगातार करते रहते हैं। तभी प्रभु की छवि उस हृदय पटल पर दिखती है और कुछ क्षण के बाद विलुप्त हो जाती है। आंख बंद थी, जब वो छवि हृदय पटल पर आई एकदम आंख खुल गई। दोबारा आंख बंद के प्रयास किया, लेकिन वो छवि दिखाई नहीं दी। बार बार प्रयास करते हैं, कभी आंखें खोल रहे हैं, कभी बंद कर रहे हैं। जब कुछ क्षण प्रयास करते हो गए, फिर रोने लग जाते हैं। मन में एक भाव उत्पन्न होता है, कैसे जीऊं मैं राधा रानी तेरे बिना, कैसे जीऊं मैं राधा रानी तेरे बिना, कैसे जीऊं मैं राधा रानी तेरे बिना, कैसे जीऊं मैं राधा रानी तेरे बिना। मेरा मन ही न लागे तुम्हारे बिना, मेरा मन ही ना लागे तुम्हारे बिना, कैसे जीऊं मैं राधा रानी तेरे बिना, कैसे जीऊं मैं राधा रानी तेरे बिना। मेरे पापों का कोई ठिकाना नहीं, मेरे पापों का कोई ठिकाना नहीं, तेरी प्रीत क्या होती है जाना नहीं, तेरी प्रीत क्या होती है जाना नहीं। शरण दे दो मेरे अवगुण निहारे बिना, शरण दे दो मेरे अवगुण ये निहारे बिना, कैसे जीऊं मैं राधा रानी तेरे बिना। बोले बांके बिहारी लाल की, कि कैसे जीऊं मैं राधा रानी तेरे बिना। मेरे पापों का कोई ठिकाना नहीं, तेरी प्रीत क्या होती है जाना नहीं। शरण दे दो मेरे अवगुण निहारे बिना। उस राधा की शरण, वो जब हृदय पटल पर छवि आई और आने के तुरंत बाद चली गई, बड़े व्याकुल हुए। देखो भक्तों, प्यारा जब तक ना मिले ना, प्यास तो रहती है, उसके दर्शन की लालसा तो रहती है, लेकिन वो विरह उत्पन्न नहीं होता। लेकिन जब वो झलक दिखने के बाद और फिर वो दिखाई ना दे, तो वो ऐसा विरह उत्पन्न होता है कि व्यक्ति क्षण क्षण पल पल उसके लिए तरसता है। वही स्थिति अब नारद जी की थी। कहने लगे, प्रभु रोने लगे। आकाशवाणी हुई कि नारद अभी तक परिपक्व नहीं हुए हो, पके नहीं हो। कहा, प्रभु जब पका नहीं था तो दर्शन भी क्यों दिए, जब पक जाता जब दे देते। भजन करते करते, रोते रोते
प्रलय आती है और यह पूरा ब्रह्मांड उस काल के अंदर समा जाता है। पूरा ब्रह्मांड उस काल के अंदर समा जाता है। अगला जन्म होता है देवदत्तामिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां। अगले जन्म में नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र बनकर पैदा होते हैं और ब्रह्मा जी उन्हें एक वीणा प्रदान करते हैं। भगवान का भजन हर समय उस वीणा से करते रहते हैं। जब सुख जी महाराज जब नारद जी ने वेद व्यास जी को यह ज्ञान दिया, अब वेद व्यास जी भागवत की रचना करते हैं। बद्रीनाथ क्षेत्र के अंदर भागवत की रचना की गई। बद्रीनाथ क्षेत्र के अंदर भागवत की रचना की गई। गणेश जी ने भागवत लिखी, वेद व्यास जी ने भागवत को बोला। जब भागवत लिख के पूरी हो गई तो व्यास जी के मन में आया, अब इसका प्रचार प्रसार कौन करेगा। तब अपने पुत्र की याद आई। कौन थे उनके पुत्र? सुखदेव मुनि। अपने शिष्यों को कुछ श्लोक रटाकर और उन्हें भेज देते हैं। वो शिष्य जगह जगह जाकर उन श्लोकों को गाते हैं। वेद व्यास जी जब उन्हें श्लोक रटाकर भेजते हैं, एक स्थान पर वो श्लोक गा रहे थे, तभी वो श्लोक सुखदेव महाराज के कानों में पड़ते हैं। ब्रह्मांड पिंडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वास कनक पशिम बिभ्रद्वास कनक कपीशम वैजयंतीं शमालाम। उस वैजयंती माला को धारण करने वाले उस पूरे ब्रह्मांड के नायक प्रभु श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूं, जो अपने सिर पर मोर पंख धारण किए हुए हैं, गायें चरा रहे हैं, ग्वालों को मधुर कीर्ति सुना रहे हैं। जो ही ये शब्द सुखदेव मुनि के कान में पड़ा, तुरंत उनकी समाधि टूट गई। सुखदेव ने सोचा कि कहीं से ऐसे ही कान में कुछ आ गया होगा। तभी वो दूसरा श्लोक गाते हैं, अहो बकियम सतन कालकूटम। धन्य है जिसने उस पूतना को भी मुक्ति दे दी, जिसने अपने स्तनों पर कालकूट लगाकर उसे पिलाया, उसे भी मां का नाम दिया। काम वा दयालु शरणम वजी। उस व्रज के प्रिय की शरण में हम जाते हैं। तभी सुखदेव महाराज आते हैं, कहते हैं भैया और सुनाओ। कहा और तो भैया हमें नहीं आता, बाकी तो हमारे गुरुजी बताएंगे, बाकी तो हमारे गुरुजी बताएंगे। भैया मुझे अपने गुरुजी के पास ले चलो। भक्तों, भागवत का वही प्रभाव है जो सुखदेव महाराज कभी व्यास जी जिनके पीछे पीछे दौड़ रहे थे, आज उन्हें ढूंढते हुए खुद सुखदेव महाराज चलकर आ रहे हैं। और सनकादि ऋषियों सुखदेव महाराज ने ही ये कथा परीक्षित को सुनाई। अब सनकादि ऋषि कहने लगे, महाराज परीक्षित को कथा कैसे सुनाई? कि परीक्षित को श्राप दिया था कि तक्षक नाग तुझे डस लेगा। कहा महाराज ऐसे नहीं, विस्तार से बताइए। सूत जी कहते ऋषियों, बात उस समय की है
जब महाभारत का युद्ध हुआ, कौरव परास्त हो गए, दुर्योधन मरणासन था, तभी उसका मित्र अश्वत्थामा उसके पास आता है। अश्वत्थामा से दुर्योधन कहता है कि मित्र, आज मैं बड़ा क्लांत हूं, बड़ा परेशान हूं। दुख मुझे इस बात का नहीं कि मैं मर रहा हूं, दुख मुझे इस बात का है कि मेरा पूरा वंश समाप्त हो गया, लेकिन उन पांचों में से कोई एक भी नहीं मरा। इस बात का सबसे ज्यादा दुख है। अश्वत्थामा कहता, मित्र, मैं तेरे दुख को दूर करने का प्रयास करता हूं। तभी अश्वत्थामा क्या देखता है, एक डाल के ऊपर 5 कौवे बैठे हैं। रात के अंधकार में उल्लू आता है और उन 5 कौवों को मार देता है। इसे काक उल्लुक न्याय कहा गया। अब अश्वत्थामा भी रात्रि के समय पांडवों के शिविर के अंदर प्रवेश कर जाता है। वहां पर 5 सोते हुए पांडवों को देखता है और उनके सिर काटकर दुर्योधन के पास ले आता है। दुर्योधन को प्रसन्नता तो हुई, कहते मुझे वो सिर दिखाओ। जब देखा तो वो 5 पांडवों के नहीं बल्कि द्रौपदी के 5 बालकों के शीश थे। ये देखकर दुर्योधन चित्कार मार के रोने लगा। कारे मित्र, हमें जल देने वाला तो कोई बचा था, तुमने तो हमें कोई जल देने वाला भी नहीं छोड़ा। दुर्योधन रोता रोता अपने प्राण त्याग देता है। उधर 5 पांडव और द्रौपदी जब पांडाल के अंदर प्रवेश करते हैं, उस शिविर में प्रवेश करते हैं, तो अपने पुत्रों के कटे हुए सिर को देखती है। भागवत जी कहती है, माता शिशुना निधनम सुतानाम निश्मय घोर परितप्यमाना। एक माता के लिए उसके शिशु की मृत्यु ही सबसे बड़ा कष्ट है उसके लिए। किसी माता के लिए इससे बड़ा कष्ट कोई हो ही नहीं सकता कि उसके शिशु की, उसके बालक की मृत्यु उसके सामने हो जाए। विलाप करने लगती है द्रौपदी। अर्जुन भी अश्वत्थामा को मारने के लिए दौड़ पड़ता है। जब अश्वत्थामा ने अर्जुन को देखा तो ब्रह्म अस्त्र चला दिया। अर्जुन ने भी इधर से ब्रह्म अस्त्र चला दिया। दोनों के ब्रह्म अस्त्र आपस में टकराते हैं, पूरी सृष्टि में प्रलय मचने लग जाती है। तब श्री कृष्ण भगवान के कहने पर वो ब्रह्म अस्त्रों को शांत किया और अश्वत्थामा को पकड़ कर लाया गया। अर्जुन अश्वत्थामा को मारने को तैयार था, तभी द्रौपदी और युधिष्ठिर रोक लेते हैं। देखो, युधिष्ठिर स्वयं धर्म था। कभी भी युधिष्ठिर ने अपने पूरे जीवन पर्यंत कोई भी अधार्मिक कार्य नहीं किया। जो धर्म से विमुख हो, ऐसा कोई भी कार्य युधिष्ठिर ने नहीं किया। द्रौपदी, मैंने बताया ना, एक माता के लिए सबसे बड़ा दुख होता है उसके पुत्र का चला जाना। और द्रौपदी के 5 पुत्र, उनके शव उसके सम्मुख पड़े थे, लेकिन फिर भी द्रौपदी अर्जुन को रोकती है। क्यों? द्रौपदी कहती है
कि हे प्रिय, मैंने तो अपने पुत्रों का ये मृत्यु का दुख देख लिया, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी गुरु मां भी इस दुख को सहन करे। युधिष्ठिर कहते हैं कि अर्जुन, क्षत्रिय के लिए ब्रह्म हत्या महापाप है। अर्जुन कहता है, प्रभु अत्याई को मारना कोई पाप नहीं। धर्मराज ने कहा, अत्याई को मारना पाप नहीं, लेकिन ब्रह्म हत्या तो ब्रह्म हत्या है, तो अब क्या करें? तुलसीदास जी ने एक बात कही है, संभावित कहू अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाह। अगर सम्मानित व्यक्ति को कोई अपयश, अपयश यानी कलंक लगा दिया जाए या उसे अपमानित कर दिया जाए, तो ये उस व्यक्ति के लिए मरण के समान है। हे अर्जुन, अगर ब्राह्मण को उसकी संपदा छीनकर, अपमानित करके, कटु वाक्य कहकर घर से निकाल दिया जाए, तो उस व्यक्ति के लिए वो मरने के समान है। अब अर्जुन अश्वत्थामा के मस्तक से मणि निकालकर उसे धक्के मारकर निकाल देता है। अश्वत्थामा इस अपमान को सहन नहीं कर पाया और कहने लगा, पांडवों, तुमको जल देने वाला किसी को नहीं छोड़ूंगा। एक ब्रह्म पुंज छोड़ता है, एक तेज छोड़ता है। वो तेज उत्तरा के गर्भ की तरफ चल पड़ता है। उत्तरा कौन है पता है तुम्हें? अभिमन्यु की पत्नी। अब श्री कृष्ण भगवान द्वारका जाने को तैयार है, रथ पर आरूढ़ होने वाले हैं, तभी दूर से दिखाई देता है एक विधवा भेष में एक स्त्री दौड़ी दौड़ी आ रही है, कह रही है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तावत् भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि पाहि महायोगे, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। जब नजदीक आई तो श्री कृष्ण भगवान देखते हैं ये तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है। उत्तरा कहती है, प्रभु मेरे पीछे एक तेज पुंज पड़ा है। गीता में लिखा है 9वें अध्याय का 31वां श्लोक है, अनन्याश्चियन्तो मां ये जना पयुपासते तेषा नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यानी जो उन चरणों का आश्रय कर लेता है, जो हरि के चरणों का आश्रय कर लेता है ना, सदा प्रभु उसकी रक्षा करते हैं, जो उसकी शरण में आ जाता है। अब भक्तों, भगवान तुरंत एक सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ के अंदर प्रवेश करते हैं। उत्तरा के गर्भ के अंदर प्रवेश करते हैं। देखो ये माताएं बैठी हैं ना, ये भारतवर्ष की माताएं, इन्होंने अपने गर्भ के अंदर शूरवीरों को भी जन्म दिया है। इस गर्भ के अंदर भक्तों को भी धारण किया है। लेकिन उत्तरा एक ऐसी मां है जिसने अपने गर्भ के अंदर भक्त और भगवान दोनों को धारण किया है। आज उत्तरा के गर्भ के अंदर भक्त और भगवान दोनों हैं। भगवान ने गर्भ में जाकर रक्षा की, इसलिए उनका नाम परीक्षित पड़ा। पर रक्षित। इस प्रकार
उत्तरा के गर्भ में जाकर भगवान परीक्षित की रक्षा करते हैं। जब द्रौपदी देखती है कुंती भी वहीं आ जाती है। जब अपनी कुल वधू के गर्भ की रक्षा करते हुए केशव को कुंती ने देखा तो हाथ जोड़कर और चरणों के मां लेट गई। कृष्ण कहने लगे, अरे बुआ तुम ये क्या कर रही हो? कहा, केशव मैंने आज तक कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज कुछ मांगना चाहती हूं तेरे से। कहा, मांगो बुआ, क्या मांगती हो? विपदा संतु न शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु। विपदा संतु न शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु। हे जगत गुरु, हे कृष्ण, हे केशव, मुझे हमेशा विपदाएं देना, मुझे हमेशा विपदाएं देना, कष्ट देना। ये मांगा कुंती ने। तुम कभी भी मंदिर जाते हो या प्रभु सम्मुख हो, क्या कभी कष्ट मांग पाओगे? बताओ, अगर नारायण तुम्हारे सम्मुख खड़े हो क्या कष्ट मांगोगे? लेकिन कुंती ने मांगे। क्यों मांगे? कि प्रभु मैं जानती हूं जब भी मेरे घर पे विपदा पड़ती है तुम किसी ना किसी रूप में आकर हमारी रक्षा करते हो, इसलिए मैं विपदा मांगती हूं ताकि जब भी मुझ पर विपदा पड़े तुम मेरे सम्मुख आकर मुझे दर्शन दो।